अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप टर्की का वीज़ा जो है पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। तो टर्की का जो होते हैं दो वीज़े प्रोवाइड करता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, एक स्टिकर वीज़ा और एक ई वीज़ा। जो ई वीज़ा होता है बेसिकली वो उनको मिलता है जिनके पास यूरोप का रेजिडेंट परमिट हो, शेंगन वीज़ा या यूएस वीज़ा हो, तो उनके लिए वो एलिजिबल है। और जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं है, उनका सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो फिर वो स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं। और स्टिकर वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, अनातोलिया टर्की पाकिस्तान आप लिखेंगे सिंपल ना, तो यहाँ पे उनकी ट्रैवल सर्विस आ जाएगी कि आप यहाँ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वीएफएस ग्लोबल है ना, यूरोप की शेंगन वीज़ा जितने भी वीएफएस के थ्रू ज़्यादातर अप्लाई होते हैं, ऐसे टर्की का वीज़ा अनातोलिया के थ्रू अप्लाई होता है। आप इनकी वेबसाइट पर जाएँ सिंपल, तो वहाँ पे आप जाके देखें देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो फिर इस तरीके से होता है। अच्छा, यहाँ पे ये है स्टेप दिए हुए 4 स्टेप में आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट के साथ वीज़ा लगा है कि नहीं उसमें 4 स्टेप में पता चल जाएगा। पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करें, ठीक है, फिर प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, अप्लाई फॉर वीज़ा एंड कलेक्ट योर पासपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे हम जाएंगे, अब हमें देखना है कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल सर्विसेज में आएंगे, यहाँ पे हम बल्कि सॉरी एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ पे हम अप्लाई वीज़ा पे हम क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये देखें यहाँ पे अप्लाई फॉर वीज़ा भी जैसे हमें क्लिक किया, यहाँ पे देखें ये सारा इनकी इन्फॉर्मेशन आ गई कि किस तरीके से आप जब आप एंटोलिया के ऑफिस में जाएंगे, पहले आप वहाँ पे टोकन लेंगे, आपको टोकन लेना पड़ेगा, फिर आप इंतज़ार करेंगे बारी का, फिर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है। ये सब अब आपको जो उसमें ये लिखा हुआ है देखें, स्टेप नंबर 4 पे जो आपकी फ़ीस है वो पाकिस्तानी रुपीस में पे करेंगे और कैश होगी, ठीक है। ओनली कैश पेमेंट इस स्पीकर एक्सेप्टेड, ठीक है। और वो आपको पेमेंट ओरिजिनल पेमेंट रिसीव देंगे, ठीक है। ये सारी स्टेप्स हैं, ये आप पढ़ लेगा। मेन चीज़ हमें देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये मैं आपको बताया था। प्रोसेसिंग टाइम इतना क्या है, जब प्रोसेसिंग टाइम 1 मंथ है। आप जब आप ट्रैवल कर रहे हो उससे 1 महीने पहले आप, मतलब ये कि आप अप्लाई करें वीज़ा। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या लिखा है, प्लीज डू नॉट परचेज कंफर्म एयर टिकट एंड होटल टू अप्लाई वीज़ा अंटिल यू टू गेट द वीज़ा except transit purpose, otherwise embassy, consulate, the Republic of Turkey and Anatolia Service Private Limited would not be held responsible। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो हैं एयर टिकट और होटल जो है आप परचेज नहीं करें, ठीक है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। अगर वीज़ा रिजेक्ट होगा तो आपके पैसे मतलब तक जाए जाएंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ना एम्बेसी ना एनातोलिया ट्रैवल सर्विस वाले, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि इफ एक और नोट उन्होंने ये लिखा हुआ है, इफ़ योर वीज़ा एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द एम्बेसी कॉन्सर्ट यू मे रीअप्लाई एनी टाइम विथ अप टू डेट लेटेस्ट डॉक्यूमेंट न्यू चार्जेस। वो ये कह रहे हैं कि अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है आपका एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से, आप रीअप्लाई कर सकते हैं, मतलब वापस अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी वक्त अपने नए डॉक्यूमेंट के साथ और नए चार्जेस के साथ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे स्टेप 2 में जो है यहाँ पर कि किस तरीके से वहाँ पे जाना है और ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बेसिक चीज़ें आप पॉज करके पढ़ लिएगा या वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे प्रिपेयर डॉक्यूमेंट। अब जैसे हम प्रिपेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कह देंगे चेक लिस्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या टूरिज्म के लिए हम करना है, तो टूरिज्म को हम देखेंगे। अच्छा, जैसे ही हम टूरिज्म का देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें इन्होंने काफ़ी बहुत छोटा बारीक लिखा हुआ है, तो हम जूम करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करके देना है, ठीक है, सही है। और
आप अपना पासपोर्ट अटैच देंगे, पासपोर्ट देंगे साथ, ठीक है। अच्छा, ये तीसरे स्टेप में लिखा हुआ है, अगर छोटे हैं तो उनके लिए जो है आपको माइनर जो रजिस्ट्री वो होती है अंडरटेकिंग, वो आपको देनी होगी। और FBR की NTN लिस्ट देनी होगी, MTN सर्टिफिकेट देना होगा आपको, सैलरी स्लिप जो होंगी वो आपकी देनी होगी जहाँ आप काम करते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होती है जो FBR पे आके चेक करता है, आईरिस पे जाके, वो होगा। FRC होगा, ठीक है। आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मतलब ये है कि अपना बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है, उस पर साइन स्टैम्प होनी चाहिए। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तकरीबन ये शेंगन वीज़े वाला ही डॉक्यूमेंट है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपकी होटल बुक सॉरी एयर टिकट होनी चाहिए, रिटर्न टिकट मतलब जाने की और आने की दोनों तरफ की, ठीक है। और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आप टर्की में जाएंगे वहाँ पे आप कहाँ पे रुकेंगे, होटल, ये आपने जो होटल या कोई अपार्टमेंट या एयरबीएनबी या फिर आपने कोई हॉस्टल बुक करवाया हो तो ये आप उसकी रिजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रैवल इंश्योरेंस इसमें लाजमी है। यहाँ पे 60,000 की $60,000 की यहाँ पे आपको इंश्योरेंस जो कवर करे वो आप इंश्योरेंस लगानी है आपको। अच्छा, ये लोग इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं एनातोलिया सर्विस वाले, और इंश्योरेंस थी, फ्लाइट बुकिंग थी और होटल रिजर्वेशन, ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं इन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में चार्जेस भी लिखा हुआ है कि कितने कितने चार्जेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको लगाने हैं। अगर आपका पासपोर्ट अगर पुराना कोई खो गया तो उसकी नोटराइजेशन लगानी है आपको। ये वो चीज़ें हैं जिनके बाद आप कुछ डॉक्यूमेंट कम हो, अमूमन लोगों के पास ज़्यादा पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो लगाने, आगे सामने सबमिट पे चेक लगा दें जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए। अच्छा, ये करने के बाद फ़ोटो स्पेसिफिकेशन आपको, ये वीडियो के लिए जो चाहिए फ़ोटोज़ वो किस साइज़ में चाहिए। इन द साइज़ इनका जो है 50 mm इंटू 60 mm वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। ये इनकी डिटेल्स हैं। आई बिल्कुल सामने फ्रंट पे हो, 6 महीने पुरानी फ़ोटो ना हो, शार्प हो, ठीक है। अच्छा, ये सर्विसेज हैं, सॉरी ये फ़ोटो ऐसे ही एक्सेप्ट होंगी जैसे ये जिस पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, सेम शेंगन वीज़ा मतलब जूम इन फ़ोटो चाहिए इनको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये फ़ोटो हो गया, तो देन इसके बाद अब यहाँ पे क्लिक हर पे जाएंगे, ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे आपने पिछले 5 सालों में कौन कौन से मुल्क में ट्रैवल हिस्ट्री मतलब जो हमने ट्रैवल किया है वो यहाँ पे आप लिख देंगे कि हमने इस मुल्क में फना मुल्क हमने ट्रैवल किया है, एंट्री डेट और एग्जिट डेट, कंट्री नेम और सीरियल नंबर 1, यहाँ पे कंट्री नेम आएगा, एंट्री डेट फना तारीख को हम एंटर हुए और फना तारीख को हम एग्जिट हुए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, पासपोर्ट कलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ये है। अब यहाँ से आप बताते हैं कि किस तरीके से होगा। जब आप पासपोर्ट लेने के लिए जाएंगे अनातोलिया के ऑफिस के सर्विस, अनातोलिया ट्रैवल सर्विस, तो किस तरीके का पासपोर्ट, एक तो जैसे होता है आप खुद भी जाके लेने तो कोई इतना मसला नहीं, तो ज़्यादातर NIC ही मांगते हैं, फेल टू रीलोड PDF, NIC मांगते हैं। जो स्लिप दी होती है पेमेंट स्लिप वो मांगते हैं, या जो आपको जब डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं वो जो स्लिप दी होती है वो ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अगर अब आप नहीं है, आप या मतलब एक तरह से आप शहर से बाहर हैं, कहीं से बाहर है, कराची से बाहर है, मैं कराची से अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये होता है कि आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार को या अपने घर से किसी को भेजते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पासपोर्ट कलेक्शन बाय इंडिविजुअल एप्लीकेंट, ठीक है। ओरिजिनल एप्लीकेंट, पेमेंट रिसिप्ट होना चाहिए, क्लियर और रीडेबल NIC होना चाहिए, ठीक है। और ये अफ़गान के लिए है, ताज़ा पासपोर्ट ये उनके लिए होना चाहिए जो अफ़गान नेशनल है, और रीडेबल होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए। 18 साल से उम्र है तो फिर 18 साल से कम उम्र है तो उनके लिए जो बॉन्ड पेपर पे जो होते हैं इजाज़तनामा वो हो, ठीक है। और देखें ये है मेन चीज़, अगर कोई बंदा नहीं जा रहा है, ठीक है, पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, तो आप किसी अपने कोई भी दोस्त या रिलेटिव को भेजते हैं तो उसमें क्या लगेगा, पेमेंट स्लिप लगेगी, अथॉरिटी लेटर लगेगा उसमें अनातोलिया सर्विस के नाम पे, ठीक है। उसका नाम होगा, NIC नंबर होगा, पासपोर्ट होगा, अथॉराइज पर्सन का नाम होगा, आपका नाम होगा शुरू में, फिर अथॉराइज पर्सन का नाम होगा, CNIC नंबर, स्टेटमेंट, अथॉराइज पर्सन, ठीक है। ये सारा बिहाफ क्या लिखेंगे, पासपोर्ट फ्रॉम
एनातोलिया ऑन एप्लीकेंट बिहाफ। ठीक है, ये सारा पूरा मैटर लिख के अब उनको लेटर, वो जो आपका जो जिसको भी आप भेज रहे हैं वो लेके जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप प्रूफ देखें, लेटर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ब्लड रिलेशन, मतलब ये जो ब्लड रिलेशन है उन पे एप्लीकेबल है ये, मतलब पासपोर्ट कलेक्ट करना। वही मेन चीज़ आ गई। वैलिड एंड क्लियर रीडेबल कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC। ठीक है, रीडेबल होना चाहिए, मतलब वादे पढ़ सकें उसको। ऑथराइज पर्सन का CNIC होना चाहिए। तो इस तरीके से है पासपोर्ट बाय कलेक्शन फैमिली। अच्छा, अब यहाँ पे देखें किस तरीके से फैमिली कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें FRC चाहिए, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, FRC। और इन फैमिली के लिए जो जो बाहर से, मतलब कोई दूसरा बंदा आके पासपोर्ट कलेक्ट करे, ये उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इनकी। डॉक्यूमेंट तो उनके तकरीबन शेंगन वीज़े वाले ही हैं। ठीक है, आपको यहाँ भी यही बता रहे हैं कि आपको पाकिस्तानी रुपए में फ़ीस पे करना पड़ेगी। अच्छा, मेन चीज़ है कि फ़ीस कितनी है। सिंगल एंट्री की जो है बेसिक फ़ीस वो $60 है। फॉरेन बेसिक फ़ी नॉन EU पासपोर्ट $60 है उनकी। $80 है फॉरेन बेसिक फॉर EU पासपोर्ट। ठीक है, अब वो फिर आगे वीज़ा, सिंगल एंट्री, मल्टीपल, सिंगल ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट और वर्किंग पर वीज़ा। वर्किंग जो है नॉर्मल एप्लीकेशन $65 में होती है और VIP एप्लीकेशन $80 में। अच्छा, ये मैं कह रहा था ना आपसे, यहाँ पे देखें ये चार्ज कर रहे हैं होटल रिजर्वेशन का $1800 और फ्लाइट रिजर्वेशन की भी $1800। फोटोग्राफी के $2500 चार्ज कर रहे हैं। मतलब यहाँ से भी आप इनकी सर्विस कर सकते हैं। लिखा है ना, पाकिस्तान एंड फॉरेन नेशनल हैव टू पे सर्विस इन कैश ओनली पाकिस्तानी रुपीज फॉलोइंग VAS चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। प्रिंटिंग और स्कैनिंग और फोटो कॉपी भी अवेलेबल है। ट्रैवल इंश्योरेंस भी 3 मंथ्स की है, $55। अच्छा, इसमें ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपको यहीं से ही बाय करनी है, कहीं और से बाय नहीं करती, ये भी लिखा हुआ था इसके अंदर। ठीक है, वो एक पेज था उसमें आया था, लिखा हुआ था कि आपको यहीं से ही बाय करनी है। ये देखें यहाँ बल्कि यहीं पे ही लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे क्या, अदर इंश्योरेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड वीजा एप्लीकेशन सेंटर। ट्रैवल इंश्योरेंस स्टार्ट डेट, मतलब कहीं और की वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं होगी। ट्रैवल health insurance available at Anatolia Visa Application Center across Pakistan will only be accepted, and any external other insurance will not be accepted visa एप्लीकेशन सबमिशन डेट। मतलब ये कहना है कि एनातोलिया ट्रैवल सर्विस से ही आपको परचेज करनी पड़ेगी ट्रैवल इंश्योरेंस, और बाहर से कहीं से वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, एप्लीकेंट विल बी गेट ए न्यू इंश्योरेंस वेयर वही कह रहे हैं कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा न्यू इंश्योरेंस चाहिए होगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। यहाँ से इनके एनातोलिया की जो वेबसाइट है, यहाँ से आपका वीज़ा प्रोसेस होता है टर्की का। इनकी VFS के थ्रू नहीं होता, ना ही एम्बेसी के थ्रू होता है। मतलब वीज़ा तो एम्बेसी ही देती है, पर कहने का मकसद ये कि ये प्रोसेस करते हैं जैसे सेम लाइक VFS ग्लोबल के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में यही था। ऐसी वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।